लालची राजमा चावल वाला। एक समय की बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का सपना था कि वह अपने राजमा चावल के कारोबार से बहुत पैसा कमाए और पूरे गांव में नाम कमाए। उसकी मां के हाथ का राजमा चावल इतना स्वादिष्ट था कि गांव के लोग उसकी मां से विशेष तौर पर इसे बनवाने का आग्रह करते। जब रघु बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से वही रेसिपी सीखी और सोचा कि इस स्वादिष्ट व्यंजन को बेचकर वह अमीर बन सकता है। रघु ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली और मां के बनाए हुए मसालों और तरीके से राजमा चावल बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर आते और खूब तारीफ करते। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति आसपास के गांवों तक पहुंच गई। रघु की दुकान दिन ब दिन चलने लगी और वह अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन रघु को अधिक पैसे की चाहत हो गई। उसने सोचा, अगर मैं हर प्लेट में थोड़ा राजमा और चावल कम डालूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। उसने धीरे धीरे अपनी प्लेट में चावल और राजमा की मात्रा कम करनी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को महसूस होने लगा कि उनकी प्लेट में खाना कम हो रहा है। कुछ लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन रघु उन्हें झूठे बहाने देकर चुप करा देता। उसका लालच बढ़ता गया। उसने सस्ती गुणवत्ता वाले मसाले खरीदने शुरू कर दिए ताकि उसका खर्च और कम हो जाए। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान, जो रघु का नियमित ग्राहक था, उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे राजमा चावल का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या बात है? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, मसाले वही हैं, बस आपकी जीभ बदल गई होगी। किसान ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले चला गया। धीरे धीरे ग्राहकों ने रघु की दुकान पर आना कम कर दिया। जहां पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, अब खाली कुर्सियां नजर आने लगी। रघु को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक अजनबी आदमी रघु की दुकान पर आया। वह सफेद कपड़े पहने था और उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने रघु से कहा, मुझे तुम्हारे राजमा चावल के बारे में बहुत सुना है। एक प्लेट बना दो। रघु ने जल्दी से प्लेट तैयार की और उसके सामने रख दी। उस आदमी ने एक चम्मच राजमा चावल खाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजमा का स्वाद ठीक है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। रघु को ये बात अजीब लगी। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? अजनबी ने कहा, तुमने अपने लालच में खाने की गुणवत्ता और आत्मा खो दी है। लोग खाना खाने नहीं आते, वे स्वाद और प्यार की तलाश में आते हैं। जब तक तुम अपनी नीयत साफ नहीं करोगे, तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अजनबी की बात ने रघु को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी मां की याद आई और उसने सोचा कि उसकी मां ने कभी खाने में कटौती नहीं की थी, चाहे हालात कैसे भी हों। रघु ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने खाने की गुणवत्ता को वापस लाएगा और ग्राहकों को वही स्वाद देगा जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। अगले दिन से रघु ने ताज़ा मसाले, अच्छे चावल और वही पुरानी विधि से राजमा चावल बनाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए हर प्लेट में थोड़ा सा मुफ्त रायता देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में रघु की दुकान फिर से गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन गई। लोग दूर दूर से उसके राजमा चावल का स्वाद लेने आने लगे। रघु ने अब लालच छोड़ दिया था और समझ गया था कि सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। उस अजनबी आदमी को उसने फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें हमेशा रघु के दिल में बसी रहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। रघु की तरह हमें भी अपने काम में निष्ठा और गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। कर भला तो हो भला। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। सकारात्मक सोच की रामलाल का जीवन अब खुशहाल था और वह बाबा का आभार मानता था कि उन्होंने उसे डर से बाहर निकलने की राह दिखाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने और जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। हमें डरने की बजाय हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।